झूठे दुष्कर्म के आरोप में 26 महीने जेल में रहा युवक। डीएनए की रिपोर्ट में युवक निर्दोष साबित। आखिर कौन लौटाएगा युवक की जिंदगी के वो 26 महीने। अलीगढ़ में सबूत व कानून पर विश्वास और पुलिस या कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। जिले के थाना बरला इलाके के एक गांव के निवासी युवक को 26 महीने तक झूठे दुष्कर्म के आरोप में जेल में रहना पड़ा, जिसको डीएनए रिपोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया और हाई कोर्ट से 26 महीने बाद जमानत मिल गई। दरअसल गांव में छोटी मोटी प्रैक्टिस कर अपने परिवार का पालन करने वाले सज्जन सिंह के 3 बेटों में अमित मजला है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अमित फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करता था। अमित के बताए अनुसार वह जब फरीदाबाद में नौकरी पर था उस वक्त 23 फरवरी 2019 को पिता का फोन आया कि बेटा गांव की एक किशोरी गर्भवती हुई है, जिसके द्वारा तुझ पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी गई है। थाने से पुलिस का फोन आया। अमित खुद को निर्दोष बताते हुए छुट्टी लेकर गांव पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि अमित समेत उसके बड़े भाई, छोटे भाई और फूफा को मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। यह आरोप उस वक्त लगाया गया जब 22 फरवरी 2019 को बच्ची के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया था। परिवार द्वारा काफी दलील दी गई कि यह आरोप गलत है। इस परिवार के साथ जमीनी विवाद को लेकर वाद विवाद चल रहा है। पीड़ित अमित के अधिवक्ता हरिओम बाशने का कहना है कि इस तरीके के मामले तमाम चल रहे हैं, जिसको लेकर कानून के अलावा शासन प्रशासन को भी सख्ती बरतने की आवश्यकता है। हुआ था और आपने किस तरह से इंसाफ दिलाया? 23 फरवरी 2019 की घटना है और अमित के नाम थाना बरला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इसे नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अमित के परिवार वाले पुलिस ने कैप्चर कर लिए और अपने यहाँ बैठा लिए और कहा कि उसे बुलवा दो। जब ये लोग आए तब उसने बताया कि मेरे खिलाफ मैं तो 2 साल से आया ही नहीं हूँ और ये जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है ये झूठा है। इसका चालान कर दिया गया। उसी पीरियड में जिस लड़की से ये इल्ज़ाम लगाया था वो 7 माह की प्रेगनेंट थी। मैच्योर होने के बाद में जब उसके एक बेटी पैदा हुई, उस बेटी का फिर हमने डीएनए कराया, क्योंकि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक बेल में सबसे बड़ी यही बात आ रही थी कि जो बच्ची पैदा हुई है वो इसी से है। हमने कहा उसका डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए जब हुआ तो उसमें क्लियर आ गया कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है और इसे कोर्ट ने मानते हुए इसे बेल आउट कर दिया गया। लेकिन पुलिस के गुड वर्क दिखाने के चक्कर में एक निर्दोष युवक अपनी जिंदगी के 26 महीने, जिन्हें वो दोबारा खुले माहौल में जी नहीं सकता, जिन 26 महीनों में उसने घुटन भरी जिंदगी जेल में काटी, उसे कोई नहीं लौटा सकता। दुष्कर्म के आरोप में वह जेल में रहा। वहीं जब लड़की द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया तो कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट के लिए अपील की गई, जिसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अमित निर्दोष साबित होने के बाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया। परिवार के मुताबिक इस झूठे मुकदमे के कारण युवक का कैरियर बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, पूरे परिवार को भी अपमानजनक बातें समाज की झेलनी पड़ी। मैं जब फरीदाबाद में जॉब करता हूँ तो एक पापा की कॉल आती है मेरे पास। मैं उस टाइम कंपनी में ही था कि पापा बता रहे थे कि ऐसे ऐसे एफआईआर हुई है, एक लड़की है जो तेरा नाम ले रही है। तो मैंने मना कर दिया, मेरा तो कुछ से मतलब ही नहीं है। पापा ने मुझे घर बुलाया। ये एफआईआर होने के बाद मैं 24 तारीख को घर आया, थाने गया। इस केस में मेरे बड़े भाई, छोटा भाई और एक फूफा जी का नाम है। तो दरोगा जी से मैंने बोला, दरोगा जी पूछ रहे थे ये लड़की तेरा नाम क्यों ले रही है। मैंने मना कर दिया, पता नहीं। तो बोले अब तू क्या चाह रहा है? मैं अपना डीएनए कराना चाह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं वहाँ कहता रहा डीएनए कराओ, कोई नहीं, कुछ भी मतलब कोई भी काम नहीं कराया उन्होंने, बस जेल भेज दिया मुझे। यही कि डरा धमका कर लड़की को 3 महीने से ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, इस वजह से वो गर्भवती रह गई। लेकिन मैंने तो अपने लिए निर्दोष साबित करने के लिए उनसे ये भी कहा कि जो कोई भी चेकअप होता है वो मेरा चेकअप होना चाहिए। बेटे के निर्दोष होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल तो है, लेकिन वो 26 महीने उसके कौन लौटाएगा जो उसने जेल में दर्द के साथ काटे। वहीं बच्ची के साथ हुई घटना की पुनः जांच की बात भी सामने आ रही है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कुछ नया करती है।
क्या फिर किसी निर्दोष को फंसाती है या इस घटना के असली आरोपी तक पहुंच पाती है।